हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट कैंपस क्लासेस में। आज मैं एक फॉरेन राइटर पॉला योरकेन्स ब्रूस की बुक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि 8th एडिशन है और ये लेटेस्ट एडिशन है। और ये जो पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश किया गया है ये बुक, वो पियर्सन पब्लिकेशन किया है। तो आज मैं इस बुक की खासियत बताऊंगा और किस एग्जाम में यदि आप बैठना चाहते हैं, किस एग्जाम को देना चाहते हैं या किस क्लास में है आप लोग, तो इस बुक को पढ़ना चाहिए। किस क्लास में है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर क्यों आपको इस बुक को खरीदना चाहिए, क्यों नहीं खरीदना चाहिए। साथ में ये भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों और क्या क्या खासियत है इस बुक की, और किस तरीके से क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन इसका बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी प्राइस कितनी है। तो सभी चीजों को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस की। तो ये बुक की क्या है, कवर है 8th एडिशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पियर्सन पोला ब्रूस। ये आपका 8th एडिशन है, आपको ध्यान रखना। पूरा कवर इस तरीके से इस बुक का है, ठीक, इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट कवर है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस बुक की खासियत है। तो फर्स्ट पेज पे आपका कुछ अबाउट पियर्सन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इससे आपका कोई मतलब है नहीं। फिर आपका सेकेंड पेज में भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब मैं इसमें आपको पूरा सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक। इसमें राइटर कुछ अपने बारे में लिखे गए हैं। फिर इसमें देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8th एडिशन पोला योरकेन्स ब्रूस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा कंट्रीब्यूटर्स बाई अनुपम भट्टाचार्य। ये मतलब आपके तेलंगाना के कोई हैं पब्लिकेशन के थ्रू जो ये बुक को पब्लिश किए हैं इंडिया में। बाकी ये जो राइटर हैं वो फॉरेन राइटर हैं, और जो लेडीज हैं उनके द्वारा ये बुक लिखा गया, मतलब वो कहाँ से पढ़ी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ी हुई हैं। अब आगे यहाँ पे कुछ लिखा गया है। फिर इसके बाद इसमें चैप्टर्स के नेम है कि किस किस चैप्टर को आपको इसमें पढ़ना है। तो चैप्टर्स के नेम टोटल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 28 चैप्टर हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। सभी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी ढंग से एक्सप्लेन की गई हैं, देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके से, और इधर देखेंगे तो इधर भी कुछ चैप्टर के नेम्स लिखे गए हैं। तो ये सभी चीजें इस बुक में आपको क्या करनी है, पढ़नी ओढ़नी है। ये देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्लीट लिस्ट इन चैप्टर कनेक्शन फीचर्स, ये सब यही चीजें इसमें दी गई हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर्स नेम क्या क्या है इसमें। चैप्टर नेम्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यही सब चीजें आपको ज्यादा दिमाग में रखनी है। कंटेंट में आपको सभी चैप्टर का नेम मैं बता देता हूँ। पहला चीज आपका पार्ट 1 है, इसमें कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको पढ़ना है। तो पार्ट 1 में एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इस सभी चैप्टर में पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में टोटल आपके 3 चैप्टर आएंगे, जिसमें आपको केवल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है रिमेम्बरिंग जनरल केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इसमें हम लोग केमिकल कनेक्शन पढ़ेंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब एकदम नॉर्मल चीजें, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है। फिर केमिकल कनेक्शन पढ़ेंगे, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफिन हो गया, फुलेरिन हो गया, इस सब चीजों के बारे में। फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए अमोनिया वाटर के बारे में पढ़ते हुए फिर हम लोग जाएंगे सेकेंड चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड और बेस के बारे में समझेंगे, एसेंशियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें एसिड और बेस के बारे में समझेंगे, पी के वैल्यू और पीएच क्या होती है। फिर ये सब चीजों को धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, ये सभी चीजें इसमें पढ़नी है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे आगे, तो हमें पढ़ना होगा एन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। इस चीजों को, मतलब इसमें नॉमेनक्लेचर किस तरीके से हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो सभी चीजें इसमें क्या क्या बताई गई हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, अब पार्ट 2 आ जाएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉन डिक्लोकलाइजेशन, इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है, समझ गए। जैसे आरएस सिस्टम हो गया, कायरल क्या होते हैं, एसिमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, मतलब हर चीज के बारे में, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री इस वाले पार्ट में ज्यादा है। और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में भी इसमें हमें क्या करना है, पढ़ना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें मिलेगा चैप्टर वही आगे की तरफ। फिर इसके बाद चैप्टर 5 हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 में एल्कीन्स स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर एंड इंट्रोडक्शन टू रिएक्टिविटी। तो इस तरीके से इसमें टोटल हमें क्या करने, टोटल 26 चैप्टर हमें क्या करने, पढ़ने। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, रेडिकल हो गया, ठीक ना,
सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गए। फिर यहाँ पे देखो आपके सामने रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, ईथर इथोक्साइड, एमीन्स, ये सभी चीजें हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे तरीके से डीप में बताया गया है। फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। इस तरीके से इसमें अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा रिएक्शन एट अल्फा कार्बन। ठीक, फिर इसके बाद इधर आ जाएंगे तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। अभी मैं ओवरव्यू आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या इस बुक की खासियत है। पहले चैप्टर जान लो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। फिर एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, टोटल जो बायो वाला पोर्शन होता है, विटामिन वाला, वो सब। कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द कोएंजाइम्स कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, इन सभी चीजों को इस बुक में पढ़ना है। फिर आगे द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। फिर देखिए यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, टोटल 28 चैप्टर में। फिर स्पेशल टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सिंथेटिक प्राइमर हो गया, फार्मास्यूटिकल कनेक्शन हो गया, इंडस्ट्री कनेक्शन हो गया, इस सभी चीजों को मतलब पॉलीमर वाले में पढ़ना है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब एक तरीके से अगर हम लोग बोले तो ये एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग 70% सिलेबस को ये क्या करता है, कवर करता है। अगर आप ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस उठाएं तो लगभग 70% सिलेबस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर करने वाला बुक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए और किस क्लास में आप हैं तो आपको इस बुक को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यदि आप क्लास 12th में हैं और आपको IIT नीट, जी एडवांस या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। यदि आप BSc कर रहे हैं या फिर कोई अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पूछेगा तो उस कंडीशन में आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। यदि आप MSc भी कर रहे हैं और आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको इस बुक को रीड करना चाहिए। यदि आप नेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो भी आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। यदि आप जेम क्वालिफाइड करना चाहते हैं तब भी आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। मतलब ये बुक जो है वो IIT नीट, जेम और नेट, CSIR और गेट वोट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको दूसरी खासियत बताऊंगा कि इस बुक की क्या क्या खासियत है और क्या क्या पॉइंट है इस बुक में जो कि आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसे मैं कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक चैप्टर ओपन करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं कोई यहाँ पे एक चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। ठीक, मान लो हमने यही एक पॉइंट, द बॉन्ड इन अमोनिया एंड इन द अमोनियम आयन, ये सभी चीजें मैंने पढ़ लिया धीरे धीरे इन सभी चीजों को मैंने पढ़ लिया। ठीक, अब पढ़ने के बाद हमें क्या मिला यहाँ पे, ये देख रहे हैं प्रॉब्लम, प्रिडिक्ट द अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल इन मेथिल कैटायन, द मेथिल रेडिकल, मेथिल एनायन, क्वेश्चन, समझे। फिर हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड इन वाटर, अच्छा ये पूरा पढ़ लिया हमने। फिर इधर भी पढ़ लिया किस तरीके से। ठीक, अब बॉन्ड इन वाटर पढ़ने के बाद, ठीक, बॉन्ड इन वाटर हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रॉब्लम मिल गया, क्वेश्चन। मतलब इस बुक की एक खासियत है कि एक टॉपिक पढ़ाया उसके बाद आपको क्या कर दिया, लो बाबू क्वेश्चन लगाओ। फिर एक टॉपिक को पढ़ाया, जैसे मैंने आगे देखा, इसको देखिए, द बॉन्ड इन एन हाइड्रोजन हैलाइड, इस चीज को मैंने पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये यहाँ पे मिल जाती है हमें कि आपको क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन मिल जाने की वजह से आपकी रिवीजन भी होती रहती है। तो आप पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगे, पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगे। तो क्या बस इतनी खासियत है, नहीं। देखिए अब बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, कलरफुल बताई गई पूरी तरीके से। बुक जो है वो एक तरीके से कलरफुल भी आप लोग मंगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दुकान पे पहले से बात करनी पड़ेगी कि हमको पूरा बुक कलरफुल चाहिए। तो कलरफुल बुक लेने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी और हर एक पॉइंट समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल बनाया गया है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, इस फ्लोरीन का ऑर्बिटल बनाया गया है। तो कलरफुल लेने की वजह से आपको बहुत सारी चीजें अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। ठीक, और एक फायदा आपको इस बुक को लेने का और है, जैसे मैंने इस वाले पेज को ओपन कर लिया, इसमें क्या बताया, हाइड्रोजन हैलाइड में बताया। तो हाइड्रोजन हैलाइड में देखिए आप, हैलोजन हैव ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हैलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो यहाँ पे बोला है कि इसका एस ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा रहता है और पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। तो इसमें जो पी वाला रहता है एक ऑर्बिटल वो क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये हेलोजन हैज ओनली वन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इट फॉर्म ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे बस इस लाइन को भी लिख के बुक चाहता तो खत्म कर सकता था, लेकिन यहाँ पे इस चीज को स्ट्रक्चर के थ्रू बताना चाहा। साथ में ये देखो सर्कल में भी आपको बताया है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में बताया कि आप इस बात को केयर करें। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल इतना भी पढ़ लेंगे तब भी इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस यहाँ पे जो चीजें बताई गई इसमें फिगर के भी थ्रू समझाए गए। देखो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ईच कंटेन ए लोन पेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लाइंस लिखी गई उसको स्ट्रक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीजें बतानी चाह रही है बुक। तो एक खासियत मुझे इस बुक की अच्छी लगी। फिर साथ में इस बुक की एक खासियत है कि जो चीजें एक्स्ट्रा आपको जाननी चाहिए वो साइड में फिगर बना के बता दिए, जैसे साइड में नोट करके बता दिया है। देखिए हर जगह आपको इस बुक में नोट्स मिलेंगे, साइड साइड में देखिए हर जगह नोट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से इस बुक की ये भी खासियत है। साथ में जब आप एक्सरसाइज पूरी तरीके से बीच बीच में का लगा लेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, आपको एकदम पीछे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 100-150 क्वेश्चन। फिर वहां पे आप जब पहुंचेंगे तो वहां पे भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये बुक में जो चीजें हैं वो बहुत डीप में बताई गई हैं और पॉइंट को क्लियर करते करते सभी चीजों को बताया गया। तो आपको इस वजह से यदि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो आपको इस बुक को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। साथ में हम इस बुक की प्राइस देखेंगे, यहाँ पे 1165 है। इस बुक को आप 1165 में खरीद सकते हैं। नॉर्मली आपको 1000 में बुक पड़ जाएगा यदि आप इसको लेना चाहते हैं। तो उम्मीद है सभी चीजों को मैं बता चुका हूँ। अगर ये बुक का पीडीएफ है तो नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप लोग बुक लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यदि आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और यदि आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक चाहिए, मतलब आपको केवल एक ही बुक चाहिए जिसमें आप बहुत कुछ सीख सके, तो आपको इस बुक के साथ जाना चाहिए। ये मेरी फेवरेट बुक है, इस वजह से मैं आपको इस बुक को रिकमेंड करूंगा। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।